हरे कृष्णा। तो अभी सब कोविड-19 का ही सब सिलसिला चल रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में थोड़ा सा चिंतन किया जाए, कुछ लिखा जाए दो शब्द इसके बारे में। और जो अभी मानव समाज की अभी जो स्थिति है उसके बारे में थोड़ी बात की जाए। तो जब मैं सोच रहा था तो मुझे बहुत सुंदर एक थॉट आया। तो कि जो बाहर के जो संसारिक लोग हैं, जो बहुत बहुत मुश्किल से रात दिन एक करके, जो बहुत मेहनत करके धन एकत्रित करते हैं, नाम बनाते हैं, शोहरत बनाते हैं, बंगला, गाड़ी इत्यादि जो भौतिक वस्तुएं हैं उसको एकत्रित करने में जब दिन रात वो मग्न होके जब संघर्ष करते हैं, तो जब ये सब सिचुएशन जब वो देखते हैं कि मृत्यु है, कोई संकट आया है, तो घबरा जाते हैं। क्योंकि उनको पता है ये मृत्यु एक ऐसी चीज़ है जो एक झटके में जितना भी कमाया हुआ धन, शोहरत, जो भी इत्यादि चीज़ हैं, वो एक झटके में उसको समाप्त कर देता है। और जब जो आध्यात्मिक मार्ग पे चलने वाले जो संत महात्मा और जो धार्मिक लोग होते हैं, जब भगवान की भक्ति करते हैं, जब वो इस चीज़ को देखते हैं तो उनके लिए एक जर्नी होती है, वो एक अंत नहीं होता। उन्हें मालूम है कि मैं जो भी कार्यकलाप कर रहा हूँ मेरे जीवन में, वो भक्ति के मार्ग पे कर रहा हूँ। और भक्ति के मार्ग में कोई भी कार्य जो किया जाता है, भगवान कहते हैं कि वो कभी नष्ट नहीं होता। और तो और क्या बोलते हैं, नष्ट भी नहीं होता, और वो आपको बहुत बड़े भय और संकट से आपको बचा लेता है। तो एक आध्यात्मिक उस चीज़ को प्रगति देखता है, और अल्टीमेटली वो क्या करता है, उसे विश्वास होता है कि वो जैसे जैसे भक्ति के मार्ग पर चलेगा तो मृत्यु कुछ नहीं है, वो बस भगवान के पास और भगवान के चरण कमलों में जाने का एक रास्ता है। तो हमेशा खुश रहता है वो। तो भगवान गीता में बताते हैं क्लियरली, बार बार बताते हैं कि आदमी पूरी तरह से भूल चुका है अपने आप को। बचपन से इतना ब्रेन वॉश किया गया है, साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने, हर एक चीज़ ने हमको भौतिकवादी बना दिया है। हम अपने आप को जब आइडेंटिफाई करते हैं, हम एक शरीर से करते हैं आइडेंटिफाई, जबकि भगवत गीता बताती है कि शरीर कुछ नहीं है, स्थूल चीज़ों से बना हुआ है। जल, आकाश, वायु, अग्नि इत्यादि चीज़ों से बना हुआ है, पंच महाभूत से बना हुआ है। तो ये तो नाशवान है, स्थूल शरीर है। और भगवान गीता में कहते हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेद्यन्त्यापो नाशोचति मारुता। कि हे अर्जुन, जो आत्मा है वास्तविक स्वरूप, उसको न अग्नि से जलाया जा सकता है, न पानी से उसको गीला किया जा सकता है, न हवा से सुखाया जा सकता है, न उसको कोई शस्त्रों से छेद किया जा सकता है। तो ये शाश्वत है, ये अमर है, ये कभी नष्ट नहीं होता। तो जब हम वास्तविक में जब हम लोग देखते हैं कि अरे मैं तो ये शरीर नहीं, मैं तो शरीर में रहने वाला आत्मा, नित्य आत्मा हूँ, तो फिर किस बात का भय? आत्मा का न कोई जन्म है, न कोई मरण। तो जो एक साधु होता है, जो एक समझदार व्यक्ति होता है, वो उस चीज़ को समझ लेता है, वो जान लेता है, और वो क्या हो जाता है, निर्भय हो जाता है। तो जब हम उस हिसाब से देखते हैं कि जब हम लोग विचार करते हैं, हम लोग ज़्यादा करके सिर्फ यही सोचते हैं कि मेरा शरीर, मेरा स्वास्थ्य, ठीक है, बाहरी स्वास्थ्य के बारे में हम लोग ज़्यादा देखा जाता है विचार करते हैं। बट ये बाहरी स्वास्थ्य के विचार करते समय हम लोग अभी कोविड-19 में ये भी सोचना चाहिए, ठीक है, बाहर की सिचुएशन ठीक भी हो जाएंगी, ठीक है, वायरस कुछ दिनों में शायद वापस हट भी जाएगा, चला जाएगा, बट हमारा जो एक्चुअली में जो हमारा अंदर का रोग है, जिसे बताया गया शास्त्रों में भव रोग है, वो रोग का हम लोग ने तो इलाज किया ही नहीं। हमने अपनी अंतरात्मा का तो कुछ इलाज किया नहीं। तो उस चीज़ को बताया जाता है कि उसके ऊपर ध्यान देना अत्यावश्यक है, बहुत मतलब बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग उस चीज़ पे बिल्कुल भी विचार नहीं करते। और हम लोग को ये सिचुएशन में अभी हमको क्या करना चाहिए, हमको ज़्यादा से ज़्यादा हमारी अंतरात्मा को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। एक एक क्षण बहुत मूल्यवान है। बताया जाता है मनुष्य जीवन जो है बहुत ही दुर्लभ है और बहुत जन्मों के बाद मिलता है। तो
क्यों ना हम अभी ये जो समय हमको मिला है, बजाय इसको हम किसी भौतिक चीज़ों में नष्ट करें, उससे बेहतर हम भगवान का गुणगान, कीर्तन, भगवान की कथा, भगवान का भगवान नाम, इस सब चीज़ों में हम लोग उसको यूटिलाइज़ करें। तो जब हम ये सब श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं इत्यादि जब हम करते हैं, तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है 1.7.7 प्रथम स्कंद में बताया है कि यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसां शोकमोह भयापः। यस्यां वै श्रूयमाणायां, जब हम भगवान के बारे में जब सुनते हैं तो क्या होता है उससे? कृष्ण परम पुरुषे, जो भगवान कृष्ण जो भगवान है वो हमारे हृदय में स्थापित हो जाते हैं। भक्तिरुत्पद्यते पुंसां, वो उनके चरण कमलों की भक्ति जो है वो हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाती है। और क्या होता है जब ऐसी भक्ति, जब ऐसे भगवान के चरण कमल जब हमारे हृदय में जब स्थापित हो जाते हैं तो उससे क्या होता है? शोक मोह भयापह, शोक, मोह और हर तरह के भय जो हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। और ऐसे ही चलते हुए जब हम अपने भागवतों और शास्त्रों के जब पन्नों को पलट के देखते हैं तो इतिहास गवाह है कि जब परीक्षित महाराज को जब श्राप मिला था कि 7 दिन के अंदर तक्षक उनको आके डसेगा, तो कोई और उनकी अगर जगह में होता तो पूरी तरह से भयभीत हो जाता, डर जाता और नाना प्रकार की चेष्टाएं करता बचने के लिए। बट परीक्षित महाराज बिल्कुल निर्भय हो गए। उन्होंने सब राजपाट को तुरंत का तुरंत त्याग दिया। ऐसे बताते हैं जैसे कोई आदमी जब मल को त्यागने के बाद कैसे बिल्कुल उससे वैराग्य हो जाता है, उसकी तरफ पलट के भी नहीं दिखता, वैसे राजपाट को उसने पूरी मल के जैसे त्याग दिया और वो चले गए गंगा के तट पे। और वहाँ 88,000 ऋषि मुनि और सुखदेव गोस्वामी जी जब वहाँ पे बैठ के कथा कर रहे थे तो उन्होंने वो कथा सुनी। और जब कथा सुनी तो उनके हृदय में ऐसा दिव्य उन्माद हुआ, भगवान के बारे में सुन के ऐसा दिव्य उन्माद हुआ कि वो पूरी की पूरी तरह वो निर्भय हो गए। और फिर वो श्लोक अब में बोलते हैं, भागवतम में बताते हैं प्रथम स्कंद 19वें अध्याय के 15वें श्लोक में कि तमोपयातां प्रतियन्तु विप्र गंगा च देवी धृतचित्तमीशे द्विजोपसृष्टा कुहकस्तक्षको वा दशत्फलं गायत विष्णुगाथा। बोलते कि हे ब्राह्मण, मैंने आपके चरण कमलों में अभी शरण ले ली है। मैंने गंगा जी के चरण कमलों की शरण ली है और मैंने आप सब साधु जो एकत्रित हुए आप सबकी शरण ली है। और मैंने भगवान को अपने हृदय में स्थापित कर लिया है, ईश्वर को। और मुझे बिल्कुल भी भय नहीं है। वो तक्षक को आने दो, इसी वक्त आने दो और मुझे डसने दो, मुझे कोई भी भय नहीं है। आप बस सिर्फ और सिर्फ भगवान के कीर्तन का और भगवान के नाम का गुणगान करते रहो। तो ये प्रैक्टिकल है कि कैसे हम जब शास्त्र के हिसाब से जब देखते हैं तो मृत्यु एक्चुअली में कुछ एक फुल स्टॉप नहीं है, अंत नहीं है। एक आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की जर्नी है। और जितनी ये आत्मा जितनी शुद्ध होगी, जितनी निष्कपट, जितनी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरी जो भौतिक की जो बहुत गंदे जो विकार हैं हृदय में, जब इनसे जब वो शुद्ध हो जाएगी तो कुछ नहीं है, मृत्यु कुछ नहीं है, बस भगवान से मिलने का एक द्वार है। ऐसी आत्मा, ऐसी शुद्ध आत्मा भगवान के पास जाके मिलने की एक रास्ता हो जाएगा। तो मृत्यु एक मंगलमय, बहुत बड़ा आनंदमय एक भक्त के लिए जिसने सत्य के मार्ग पे जो चला है, वो उसके लिए मृत्यु एक वो आनंदमय एक बोलते हैं योजना है भगवान की। और वही सेम एक भौतिकवादी के लिए सब कुछ अंत है, वो भयभीत हो जाता है, कांप जाता है। तो आप सबसे निवेदन है, आप अपने घरों में रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का चिंतन करिए, भगवान के बारे में सुनिए, भगवान का नाम जप करिए और अच्छी ये सब विचारों से अपने आप को पूर्ण रखिए। और अपने आजू बाजू और जितने आपके रिश्तेदार हैं सबके साथ ये सब शेयर करिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो को देखने के लिए। हरे कृष्ण।